प्रभु यीशु मसीह के नाम को जय हो। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर हमारे बातों को सुनता है। कल अपन ने देखा था, कई बातों से हम आपको अवगत कराया और आखिरी में मैंने बोला कि परमेश्वर कहने से उसके अंदर ऊर्जा होना चाहिए, यानी जीवन होना चाहिए, वो क्रियाशील होना चाहिए। मैं एक शब्द को मैं जोड़ रहा हूँ, वो क्रियाशील होना चाहिए। जभी तो हम उसको परमेश्वर या सामर्थ या ऊर्जा जीवित है ऐसा अपन मान सकते हैं। आज आपके ध्यान में एक घटना को मैं लाना चाहता हूँ। ये घटना अभी का नहीं है, 2950 साल पहले करीब ये घटना घटी। इस चीज़ को हम अपने किताबों में पढ़ते हैं, खास करके बाइबल में पढ़ते हैं। ये कहानी नहीं है, ये घटना है। ये घटना को मैं आपके सामने थोड़ा सा लाना चाहता हूँ। एक एलिया नामक एक नबी था और एक राजा था, आहाब नामक का एक राजा था। वो इज़राइल देश का राजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इज़राइल राज्य के जो राजा आहाब जो है, उसका पत्नी इज़बेल थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इज़राइल का जो परमेश्वर है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा कहते हैं, जो जीवित परमेश्वर कहते हैं, उसको ना मानते हुए बाल देवता यानी मूर्ति पूजक, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, मूर्ति पूजक बन गए हैं। तो परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ। कई बातें घटनाएं घटी, जान लीजिए। मैं आपको मुद्दे के ऊपर लेकर आता हूं। एलिया नबी करीब 3.5 साल तक अपने आप को बचाने के लिए चुपते हुए फिरा। 3.5 साल के बाद आया, आकर आहाब से बात करता है। तो आज आप और हम में कुछ बात हो जाए। तो आहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और उसने आहाब से कहा, एक काम कीजिएगा, आपके नबियों को बुला लो। मैं भी एक नबी हूं, मैं जीवित परमेश्वर का नाम का नबी हूं, और आप जो मूर्ति पूजक का नबी है, आप सबको बुला लीजिए। तब सबको इकट्ठा किया। तब करीब 450 नबी वहां पर इकट्ठे हुए। ये सब बाल देवताओं का नबी थे, उपासना करने वाले थे। तो एलिया ने बोला, एक काम करते हैं, आज इस पार या उस पार हो जाए। तो ये तो आप अपने देवी देवताओं को साबित करके दिखाओ वो परमेश्वर है, अथवा ऐसा करते हैं कि मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा मैं जिसका नबी हूं वो कैसा परमेश्वर है, ये भी मैं आपको साबित करके बताऊंगा। एक चैलेंज की बात हो गई। तो एलिया ने कहा, चलिए आप एक काम करते हैं, दोनों एक एक बछड़े को लेके आते हैं। वो बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और एक वेदी बनाएंगे। आप भी एक वेदी बनाओ, मैं भी एक वेदी बनाता हूं, और उसमें लकड़ी को सजा देंगे और लकड़ी के ऊपर जो है ये जो कटा हुआ बछड़े को रख देंगे। और शर्त ये है, ना आप आग लगाएंगे ना मैं आग लगाऊंगा। आप अपना परमेश्वर को बुलाइए,
मैं मेरा परमेश्वर को मैं बुलाऊंगा, और जो परमेश्वर आग से उत्तर देगा वो सच्चा परमेश्वर है। ठीक है लोग, तो इनको भी अच्छा लगा। देखो हम तो 450 लोग हैं, हमारा देवी देवताओं को मैं बुलाकर हम इस सिद्ध करके बता देंगे, अच्छी बात है। तो वे जब इकट्ठे हुए तो एलिय्याह ने कहा, एक काम करो, आप लोग 450 लोग हैं, पहले आप अपने देवताओं को बुलाओ करके जब बोला तो उन्होंने चलो ठीक है करके वो बछड़े को काटा, वेदी बनाया, लकड़ी सजाया, लकड़ी सजाकर उसको ऊपर इस बछड़े का जो बलि चढ़ाया उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको बरक दिया। सुबह से लेके शाम तक भिन्न भिन्न तरीके से उन्होंने उपासना की, चिल्लाया, उनको ऊपर तलवार चला लिया, सब कुछ कर दिया। शाम ढलने लगने ही वाला था तो एलिय्याह ने कहा, देखिए आपका परमेश्वर तो अभी तक उत्तर नहीं दिया, एक काम करते हैं, मैं मेरे परमेश्वर को बुलाता हूं, आप थोड़ा चुप हो जाओ। तो उन्होंने वो वेदी को ऐसे छोड़ दिया। एलिय्याह ने अपना वेदी बनाया और सबको बोला, सब मेरे पास आ जाओ। सब लोग आ गए। तो उन्होंने कहा, ये वेदी भी बनाता हूं, इसके चारों ओर गड्ढे बनाओ, बड़े बड़े गड्ढे बनाओ। चारों ओर गड्ढा बना दिया, बहुत अच्छा बड़ा गड्ढे हो गए। तो उन्होंने बोला, एक काम करिए, तो आप इसके ऊपर पानी डालिए। वो लकड़ी के ऊपर पानी डालते गया, और डालो और डालो और डालो। जो गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे, वो गड्ढा सब भर गया और लकड़ी सब गीला हो गया। तब उसने कहा, 4 गड्ढे पानी भर के होमबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसे ही करो। ऐसा करते करते देखा और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर बेल चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट करके इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। ए यहोवा, मेरे सुन के लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ऐसा जब चिल्लाने लगा, जब इज़राइली लोग जो अभी तक बाल देवता का पीछे भाग रहे थे, वो सब इस परमेश्वर के साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये घटना के द्वारा मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि ये क्रियाशील है। जब एलिय्याह ने बुलाया तब उसने आग के द्वारा उत्तर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात से हम ये जान सकते हैं, जिसको हम परमेश्वर माने तो वो अपने क्रिया के द्वारा आपको और हमको प्रकट करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी उसको हम परमेश्वर मान सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं इन बातों को अन्य बातों से मैं जोड़ना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु को बोलता है कि ये बहुत अच्छा वस्तु है, तो आप ले लीजिए, इसको इतना कीमत अदा कीजिए। तो आप पहले पूछते हैं
इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है, ये चीज अच्छा है। तो वो किसी कई प्रकार की बातों को बोलकर वो प्रमाण बताता है, मगर परमेश्वर के नाम से कोई कुछ भी बोल देता है तो हर कोई विश्वास कर लेता है। ये बड़ा दुर्दशा की बात है। तो कोई भी किसी को भी कोई भी बात के ऊपर कोई बोल दे ये कर ले तुम्हारा हो जाएगा, वो कर ले हो जाएगा, वो करने को तैयार हो जाते हैं। हमें समझने की, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया, मुझे बुद्धि दिया, आपको ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान दिया है। हमें परखना चाहिए कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर क्रियाशील है, ये बात मैंने आपको आज बता रहा। दूसरी बात, ईश्वर वो है, वो सृष्टि कर सकता है, सृष्टि करने वाला है। कुछ नहीं है फिर भी कुछ करता है, तो वो ईश्वर है। आज देखिए, हमने देखा वहां पर वेदी बनाया गया, लकड़ी रखा हुआ है, वहां पर वेदी के ऊपर बछड़े को बलि चढ़ाया गया। अब देखिए, उसके ऊपर पानी, इतना सारे पानी डाल दिया गया, मगर आग नहीं था, आग बिल्कुल नहीं था। जब एलिया नबी ने वो ईश्वर को, वो परमेश्वर को, वो गॉड को बुलाया, तो उसके बुलाहट को उसने सुना। इसका मतलब परमेश्वर को कान है। हालेलुया। कान है तो केवल जैसे मूर्ति में कान है वैसा नहीं, हकीकत में कान है, वो सुनने वाला है। वो केवल सुनने वाला नहीं था, कुछ करने वाला भी था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर ने ऊपर से आग भेजा, माचिस ने लगाया, कंकर को एक दूसरे से लगा के आग को पैदा नहीं किया, फिर भी अग्नि जो है ऊपर से आया और केवल लकड़ी को नहीं, पानी को भी पी लिया। पानी खत्म हो गया, वहां को जब पत्थर भी जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, भस्म कर दिया। हालेलुया। आपको यह बात का अवगत करना चाहता हूं, वो क्रियाशील है, वो सुनता है, उत्तर देता है, बुलाने से आता है और अपना काम कर देता है। तब हम मानते हैं वो ईश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस कहानी के साथ आज के इस बात को मैं अभी खत्म करूंगा। मैं इसके बाद कल आपसे मिलूंगा, तो और एक बात के द्वारा आपको परमेश्वर का जो है उसका लक्षण, इसको और मैं बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप लगातार प्रार्थना में लगा रहिए। आपको परमेश्वर को गहराई से जानना है, केवल विश्वास करने से नहीं। आपको जानने की जरूरत है ताकि आप विश्वास अच्छे से कर सकते हो। आज आपका विश्वास ऊपर ही ऊपर है, नहीं, ऊपर ही ऊपर नहीं होना चाहिए। संपूर्ण रीति से विश्वास होने लायक आपको समझ होने की जरूरत है। आप प्रार्थना कीजिए, कल फिर मिलेंगे। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।